हाँ जी, नमस्कार। तो बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने एक न्यूज के बारे में जरूर सुना होगा, जहां राघव चड्ढा ने आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस विषय पे मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, परंतु मेरे कुछ व्यूअर्स का, मेरे कुछ दर्शकों का ये क्वेश्चन था, रिक्वेस्ट थी, एक तरीके से उनका मुझे ये कमांड थी कि मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में आप लोगों को क्लियर करूं। तो देखिए, आसान शब्दों में छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट अब समझाने वाला हूं। हुआ क्या, राघव चड्ढा जी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए थे, सांसद जो चुने गए थे, वो चुने गए थे आम आदमी पार्टी से। अब वो चुने गए सांसद आम आदमी पार्टी से, अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, सांसद ही रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अब भी है, बट नाउ ही हैज ज्वाइंड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो क्या उनका आप छोड़ के बीजेपी में जाना उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की उसको रद्द कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा, उसको नलीफाई कर देगा? द आंसर इज नो। अब यही चीज आम जनता के दिमाग में घूम रही है कि किस प्रकार आप एक पार्टी से चुनाव लड़ते हो, उस पार्टी के नाम पे आप जो है एमपी या एमएलए बनते हो, और फिर आप उस पार्टी को छोड़ के चुने जाने के बाद दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो। तो क्या ये वो पार्टी, वो पहली पार्टी जिसको आपने पहले ज्वाइन कर रखा था, जिसके नाम से आपने इलेक्शन जीता था, क्या उनके साथ गलत नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स के अगेंस्ट नहीं है? तो यहीं पे आप लोगों को आसान भाषा में बात समझनी है कि हमारे पास बहुत साल पहले हरियाणा राज्य में एक केस हुआ था जिसकी एक फेमस कोट भी है, आया राम गया राम। एक विधायक जी थे जिनका नाम गयालाल था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़े, जीतने के बाद विद इन 3 आवर्स एक दूसरी पार्टी को जो है चेंज कर लिया, मतलब कांग्रेस को छोड़ा और दूसरी पार्टी में चले गए, स्विच कर लिया कांग्रेस से दूसरी पार्टी में, और फिर अगले 3 घंटों में उस पार्टी को छोड़ के वापस ही स्विच बैक टू कांग्रेस। तो इस इंसिडेंट के बाद से, ये इंसिडेंट आया राम गया राम के नाम से बड़ा फेमस है कि किस प्रकार 9 घंटे में एक व्यक्ति ने 3 पार्टियों को बदला। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद से उस टाइम की जो सरकार थी उन्हें दिखा कि भैया अगर ऐसे ही हम चुने हुए मेंबर्स को, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, विधायक हो, एमएलए हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर किसी एक स्पेसिफिक पार्टी से वो चुने गए, उस पार्टी को छोड़ के अगर वो पार्टियां बदलते रहे, तो ये हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी को लेके आएगा। ये अनस्टेबल कर देगा पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को और साथ में डेमोक्रेटिक सिस्टम को, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पार्टी का नाम देख के भी, विश्वास करके भी जिताया था, जिस पार्टी को वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। तो यहां से एक अमेंडमेंट आती है, 52nd अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट, 5 to 52, जैसे कि आप इसको याद करें, जिससे हमारा 10th शेड्यूल आता है जो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिफेक्शन क्या है। तो आसान भाषा में, एक पार्टी से चले जाने के बाद उस पार्टी को छोड़ के अलग अलग पार्टियों में स्विच करना इज डिफेक्शन, डिफेक्शन। इस प्रोसेस को रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जहां पे लॉ लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भैया आसान शब्दों में, भैया आप एक बार एक पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा, उस पार्टी के नाम से और अपनी खुद की गुडविल से भी आप जीते, तो जीतने के बाद आप उस पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, दूसरी पार्टी में स्विच आप नहीं करेंगे, और अगर आप दूसरी पार्टी में स्विच करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज मेंबर, चाहे आप लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, चाहे आप मेंबर पार्लियामेंट के हो। परंतु इस एंटी डिफेक्शन लॉ की एक एक्सेप्शन है, जो इस केस में, राघव चड्ढा वाले केस में अप्लाई होती है, और वो एक्सेप्शन है कि अगर 2/3 मेंबर्स, 2/3 ऑफ द मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स, इफ दे लीव द पार्टी, अगर वो पार्टी को छोड़ के और किसी दूसरे पार्टी को जो है मर्ज कर जाते हैं, उसकी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, तो फिर यहां ये डिफेक्शन नहीं कहलाएगा, ये मर्जर कहलाएगा। माने फिर 10th शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट से आया एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा इफ 2/3 मेंबर्स
लीव द पार्टी एंड ज्वाइन द अदर पार्टी, जो इस केस में दिखाई पड़ रहा है कि राघव चड्ढा जी के साथ और भी कुछ लोग, और भी कुछ मेंबर्स, जैसे हरभजन सिंह जी हो गए, स्वाति मालीवाल जी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, आपको छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जिससे कि उन्होंने वो 2/3 वाला जो प्रोसेस है उसे फुलफिल कर दिया और वो लोग आगे। एक्सेप्शन में इसी रीजन से राघव चड्ढा भले ही एमपी बना हो आप पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, और अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया है बीजेपी के साथ, परंतु वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ में और भी बहुत सारी चीजें डेप्थ में, कभी इसके ऊपर एक स्पेशल मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिक टॉपिक बना के चलूंगा जो केवल एंटी डिफेक्शन लॉ पे ही होगा, कब कब डिफेक्शन माना जाता है ये मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक से समझाऊंगा। पर आई होप आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि डेली डेली जो न्यूज में आ रहा है राघव चड्ढा एमपी बन गए हैं, भाजपा से बन गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको समझ में आ गया है। हिज केस फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, सो ही हैज कम, he has left the party, he has exited the party with 2/3 members, and since वो 2/3 members छोड़ के आ गए तो ये मर्जर कहला रहा है, ये डिफेक्शन में फॉल नहीं कर रहा, और यहाँ हमारे राघव चड्ढा जी जो है और उनके साथ जो भी और सदस्य साथ आए हैं वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। आई होप आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।